पारुल, तुम यहाँ नमन के घर पे? हाँ तो डिलीवरी लाया है, दे और निकल। ये सब चल रहा है? जवाब दो पारुल। हाँ, ये सब चल रहा था। क्या कर लेगा तू? सारे 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय। कितनी कमाल की बात है ना ये। हमने डिलीवरी मंगाई और ये आया डिलीवर करने। तुमने सही नहीं किया पारुल। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अभी और डिलीवरी पार्सल दे और अपनी शक्ल लेके दफा हो यहाँ से। तेरे औकात नहीं इस घर में खड़ा होने की। बड़ा आया प्यार करता हूँ। पारुल, पारुल पारुल क्या कर रहे है? तू पारुल को वो दे सकता है जो मैं दे सकता हूँ? गाड़ी, पैसा, ऐश। और तेरे पास है क्या है? ये खटारा साइकिल और ये गरीब वाले कपड़े। हाँ, तूने पारुल को बहुत कुछ दिया है ना। मैं भी देखता हूँ क्या है। साली खोल मत दियो इसे। हिम्मत नहीं है तेरी, औकात नहीं है तेरी। छोड़। ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। तो तूने भी तो झूठ बोला था ना। क्या कह रहा था? तू अमीर है, बड़े बाप की औलाद है। और क्या निकला तू? ये साइकिल पे घूमते हुए 2 कौड़ी की डिलीवरी बॉय जो कॉलेज में पोछा मारने के बाद ये सब करता है। इसको देख, नमन को। इसका खुद का बंगलो है, इसकी खुद की महंगी गाड़ियां हैं, इसके डैड का करोड़ों का बिजनेस है। तूने ये सपनों में भी नहीं सोचा होगा ना। क्यों घूमेगी सबसे सुंदर लड़की कॉलेज की तेरे साथ, तुझ जैसे भिखारी के साथ? You know what? तू मेरे लायक नहीं है। We're done. It's over. अपनी ये खटारा साइकिल ले और निकल यहाँ से। उठा, उठा ना। अरे उठा। आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाओ यहाँ पे, भिखारी साला। राहुल, वैशाली, तुम यहाँ? मैं यही आसपास रहती हूँ राहुल। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मैंने देखा था पारुल और नमन ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, पर तुमने उन्हें एक लफ्ज नहीं कहा। मेरी औकात नहीं है इन्हें कुछ कहने की। राहुल, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। पूरा दिन साइकिल पे घूमता हूँ। जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं ना, उसमें लोगों के आने के पहले और जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाता हूँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनना चाहती हो? तुम्हारी जैसे अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं?
मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी राहुल, तुम्हें हर चीज से बचाऊंगी। बोलूं? हाँ। ये हाँ किसके लिए था? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। ठीक है, फिर कल कॉलेज में मिले। आइए मालिक आइए। अच्छा हुआ आप आ गए। आप जल्दी से स्नान करके आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। क्या बना आज खाने में महाराज जी? फिश विथ लेमन, बटर गार्लिक सॉस एंड क्रैब तंदूरी विथ बटर गार्लिक राइस। ठीक है, अब तैयारी कीजिए, मैं फ्रेश होके आता जी मालिक। ओए पारुल, ये देख तेरा बॉयफ्रेंड झाड़ू पोछा कर रहा है। सुना है इसके पास फीस भरने के भी पैसे नहीं है। सफाई करके स्कॉलरशिप से पढ़ता है। माँ बाप ने ऐसे ही नंगा छोड़ दिया। ये देख, इसके गले में क्या है? सोने का पानी चढ़ा हुआ टूटा फूटा लॉकेट। भिखारी साला, हट! पारुल, What now? मुझे शर्म आ रही है राहुल। ये क्या कर रहे हो तुम? सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं और वो नमन के सामने मेरी अभी जस्ट कितनी बड़ी बेइज्जती हुई क्योंकि तुम इतने गरीब हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत? इसे मेहनत कहते हैं? फर्श साफ करना। मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं दिख सकती जिसे लोग देख के मुझ पे थूके। और ये क्या पहना है तुमने? तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है क्या? ऐसा लगता है चोर बाजार से कुछ उठाया है। और खाते क्या हो तुम? कूड़ेदान से कुछ ढूंढ के? और ये गले में क्या नकली सा लॉकेट लगा रखा है? ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। आधा दिल, आधा हिस्सा मेरे पास है और आधा उनके साथ ही चला गया। Whatever, अब हम साथ नहीं रह सकते। तुमसे प्यार करता हो यार। प्यार करते हो तो साबित तो करो। अमीर बन के दिखाओ, बन सकते हो। औकात है तुम्हारी मुझे पार्टी लेके जाने की या 5 स्टार होटल में कुछ खिलाने की? I can't do this. एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा। छू मत मुझे साले। जिस चीज को छूता है उसे सस्ता कर देता है। जिस दिन अमीर हो जाएगा ना, उस दिन आ जाना। तब तक ये पोछा लगा। कूड़े वाला, कूड़ा दे दो, कूड़ा।
कौन हो तुम बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है? कहाँ है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं है अंकल। मेरे बाप बाप ने मुझे एक दिन इस कूड़ेदान में फेंक कर चले गए। कूड़ेदान में? हाँ, फिर अनाथ आश्रम वाले ले गए थे। सच? सच कह रहे हो ना तुम बेटा? जी अंकल। ये लॉकेट कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये मेरे दादाजी का है। उन्होंने आधा मुझे पहनाया और आधा उनके साथ ही चला गया। क्या? एक सेकंड रुको, रुकना तुम बेटा। हाँ? ये लॉकेट तो मेरे दादाजी का है। आपके पास कैसे है अंकल? बताओ ना अंकल प्लीज। मिल गया। आखिरकार तुम मिल गया बेटा। मैं तुम्हारे दादाजी का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। उनके मरने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, पर तुम कहीं नहीं मिले। तुम्हारे दादाजी इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे और उनकी दौलत उनके मरने के बाद अब 10 गुना बढ़ गई है और वो सब उन्होंने तुम्हारे नाम कर दिया था। हाँ, मिल गया वो। आ जाओ। ये सब अब तुम्हारा ही है। अब इसे तुम्हें ही संभालना है। अब इसे तुम्हें ही संभालना है। और उस एक पल में मेरी पूरी किस्मत बदल गई थी। मैं दुनिया का यंगेस्ट बिलियनर बन गया था। मिस्टर राहुल कपूर, डायरेक्टर, कपूर एंड कंपनी। दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनना तो आसान था, पर एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो दौलत को नहीं दिल को दे, शायद इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। Attention. गुड मॉर्निंग सर। Morning, morning. Very good morning. Sit down. Sit down. एक हफ्ता पहले एक पजल दिया था तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, इसलिए आज मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके? इम्पॉसिबल। किसने किया? ये पजल किसने सॉल्व की? तुमने किया? नहीं सर। तुमने? नो सर। तुमने? नो सर। यू राहुल, तुमने किया?
तुमने किया? सर आप इससे पूछ रहे हैं? सर इसको थ्योरम की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, आप इसको क्या पूछ रहे हो? ये तो कॉलेज में पोछा लगाता है क्लास के बाद। मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। ये झाड़ू वाला कल रात को बोर्ड साफ कर रहा होगा और इसने हाथ के मार्कर से आड़ी टेढ़ी लाइन खींच दी होगी और इस प्रोफेसर ने सोचा यही सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली इसका दिमाग पोछा में ही लगता है, मैथ्स में नहीं। बस करो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? What happened? तुम लोगों में से किसी ने सॉल्व नहीं किया? यस? आओ। Get out from here. Get out from here, I said. Go! राहुल, तुमने यह सॉल्व किया? राहुल, तुमने यह सॉल्व किया? वेल, तुम इतने जीनियस होकर के झाड़ू पोछा करते हो? सर ये सब करना मुझे अच्छा लगता है, प्लीज मुझे ये सब करने से मत रोकिए। ठीक है, जाओ। मुझे राहुल के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। वेल, हाय राहुल, वैशाली तुम यहाँ? लंच टाइम हो गया, सोचा साथ में खाते हैं। श्योर। वाह क्या बात है, रोमियो और जूलियट कॉलेज में रोमांस कर रहे हैं। सीरियसली वैशाली, ये इस झाड़ू वाले के साथ तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए क्या? पता नहीं क्या दिख गया तुम्हें इसमें। ये तुम्हारे सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ, तुम्हारी बॉडी के लिए। ये तुम्हारे सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ, तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारे फिगर के लिए। ना अकल है ना शक्ल, पढ़ाई में भी जीरो है। कॉलेज के बाद झाड़ू मारने का काम मिलेगा इसको। छोड़ो वैशाली, अगर इसके साथ रहोगी ना तो इसके जैसी बन जाओगी, एक नौकरानी। अच्छा ठीक है, कल फिलॉसफी का वाइवा है ना? चैलेंज, तू और मैं
1-on-1 प्रोफेसर शर्मा के सामने। देखते हैं किसमें ज्यादा अक्ल है। तू 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 मुझे चैलेंज देगा? साले तेरे पास किताब भी है पढ़ने की? तो कोड़ी के सफाई कर्मचारी, तुझे पी भी आता है फिलोसफी का? वो तो कल पता ही चल जाएगा। साले राहुल, क्यों पढ़ रहे हो इन सब में? नमन, लीव हिम। नहीं वैशाली, मैं ये बेइज्जती नहीं सह सकता। अच्छा, तो तेरे पैरों में गिरे हम? चैलेंज एक्सेप्ट कर। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। कल तेरी औकात पूरे कॉलेज के सामने आएगी, और अगर तू हारा, जो कि तू हारने वाला है, तो तू पूरे कॉलेज के सामने मेरा जूता चाटेगा। गाइस, मूव। तुम ठीक हो ना? हाँ। मिस्टर नमन, अध्याय 2 श्लोक 7वां, रिसाइट इट एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। This clearly shows that you have not studied. टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। यही कृष्णा ने अर्जुन से कहा होगा। सिंपल। Now you can go and sit in your place. थैंक यू सर। राहुल, सर, ये तो झाड़ू वाला है। इससे तो ये पूछो, सफाई करते टाइम कौन सा सोल्यूशन फ्लोर साफ के लिए लगाना चाहिए जिससे कीटाणु मर जाए। सफाई वाला, झाड़ू वाला। साइलेंट, सब चुप। राहुल, अध्याय 6 श्लोक 5। उद्धारयत् आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादे आत्मैव न्यात्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात् नमः। Elevate yourself to the power of the mind and not degrade yourself. The mind is the friend of this conditioned soul and also its enemy. इसी तरह अध्याय 9 श्लोका 22, अध्याय 11 श्लोका 36, अध्याय 18 श्लोका 66।
एक्सीलेंट, तुमने तो कमाल कर दिया राहुल। सब बच्चे मिलकर क्लैप करो राहुल के लिए। ऑल द बेस्ट। वैसे ही सब कुछ नहीं है नमन, संस्कार वो भी जरूरी होते। ओए साले, साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी इतनी बेइज्जती, वो भी पूरी क्लास के सामने। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैं तेरे इस कॉलेज में इतना जीना हराम कर दूंगा कि तू 2 बार सोचेगा यहाँ कदम रखने से पहले। ये है तेरी औकात। चल चल सफाई कर, पूरा फ्लोर साफ कर। चल खड़ा हो। बस करो नमन, छोड़ो इसे। पागल हो गए हो क्या? ओहो कृष्ण की राधा, दुख हो रहा है क्या? अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तुझसे भी यही करवाऊंगा। खड़ा हो। कॉलेज का पूरा फ्लोर साफ कर। चल खड़ा हो। चल चल चल। ये है तेरी औकात और तू हमेशा ना इसी में रहेगा। हाँ शाबाश। रुको। क्यों माफी मांगेगा? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। अबे सालो पकड़ो उसको। साले
चलाना तो सीख लिया, पर दिमाग अभी भी उतना ही है। तू इस साल फाइनल ईयर में फेल होगा। मैं खुद जाके प्रोफेसर से बात करूंगा, और प्लेसमेंट तुझे कोई भी कंपनी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगी। तो इस साल ना इस कॉलेज में फेल होगा। हाँ, रिपीट करेगा तू अपनी क्लास, समझा? प्लेसमेंट्स की जरूरत तुम जैसे लोगों को है नमन, मुझे नहीं। मैं इस दुनिया का सबसे यंगेस्ट विलेन है। मुक्का पड़ा है ना, तो दिमाग पे असर हुआ लगता। ख्याली पुलाव पका रहा है। इसको समझ नहीं आई इसकी औकात अभी तक। चलो चलो, इस पे टाइम मत बर्बाद करो। अच्छा वैशाली, मैं चलता हूँ। What do you mean चलता हूँ? चलो घर चलो। I don't think that's a good idea. Why not? Come. हाँ बेटा, पता है मैं बहुत टेंशन। ये कौन है? माँ, ये राहुल मेरा फ्रेंड, कॉलेज से। राहुल? ये वो कॉलेज वाला राहुल जो झाड़ू पोछा करता है? कैंटीन से कचरा उठाता है, टॉयलेट्स धोता है, ये तुम्हारा दोस्त है और तू इसको मेरे घर लेकर आई है? छोड़ो उसका हाथ, जाओ निकलो। नो मॉम। जाओ। Enough, mom. He's my boyfriend. बॉयफ्रेंड? तुम बॉयफ्रेंड? ये कचरे वाला इसकी औकात देखी है तुमने? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम भी रखने की? इनफैक्ट सोचा भी कैसे तुमने? तुम्हारे इस घर में आने से ना हमारा घर अपवित्र हो गया पहले तो। और तुम्हें थोड़ी सी अक्ल है? मतलब कॉलेज में तुम्हें कोई नहीं मिला, इसको बनाया तुमने अपना बॉयफ्रेंड। ये करेगा क्या कॉलेज के बाद? इतना बड़ा घर देख के सोच रहा होगा घर जमाई बन जाऊंगा, मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, है ना? You know what? अपनी जो गाड़ी नीचे खड़ी है ना, इसको एक कपड़ा दो, गाड़ी साफ करेगा, ये उसमें ही अच्छा लगेगा करते हुए। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए। रहने दो वैशाली, मुझे आदत है। आओ, तो तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस होगा साफ सफाई का। चल लग जा, जल्दी से पूरा घर साफ कर देना। माँ, शट अप। I want to talk something very important. You come with me. और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चल फटाफट लग जा, पूरा घर मुझे साफ चाहिए। ओके, इधर आओ। You know what? क्या हो रहा है? Sit. बैठ। I want to show you something. ये देख, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैंक ने हमारा लोन रिजेक्ट कर दिया है और सारे इन्वेस्टर्स ने हाथ भी उठा दिए।
वीर ओवरसीज तो डैड का सपना था। हाँ, और अब ये सपना टूटने वाला है। एक हफ्ते में अगर 100 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे तुझ पे आ रहा है। हमारी ये हालत है और तू इस कचरे को उठा के घर ले आई। तुझे कॉलेज में और कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला? नमन को अपना बॉयफ्रेंड बनाती ना, उसे पटाती। उसके पास पैसा है तो आज हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कुछ हुआ ना, कंपनी डूबी ना, उसकी जिम्मेदार तू होगी, इडियट। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। वीर ओवरसीज कंपनी का नाम, उनकी सारे डेट्स क्लियर कर दो और उनकी कंपनी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दो अभी। ये देखो, मैंने कहा था अच्छे से क्लीनिंग करना, फोन पे लगा, इसका दिमाग ठिकाने लगा कर आती हूँ। माँ, लुक एट दिस। ये कैसे हो सकता है? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ये मेरा अकाउंट, ओह माय गॉड, कंपनी का अकाउंट, ये देख। 100 crore? What? हमारे अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में 100 करोड़ आ गए बेटा। एक बार चेक कर, किसे भेजे? उसे सेंडर। राहुल कपूर। राहुल, तुम? वैशाली, मैं वो एक्चुअली इत्तेफाक, और क्या? इत्तेफाक और क्या? तुझे क्या लगता है ये है वो राहुल कपूर जिसने हमें 100 करोड़ ट्रांसफर किए होंगे? इम्पॉसिबल। इसे देखा, इसकी हालत देखी, इसकी औकात देखी है तुमने? इसे देखिए तो लगता है एक हफ्ते का राशन तक खरीदने की इसके पास पैसे नहीं है। पर माँ, वो नाम तो। नाम से क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है ये एक ही राहुल कपूर है दुनिया में? तुम्हें क्या लगता है ये एक ही राहुल कपूर है दुनिया में? अरे हजारों होंगे। ये वो आदमी नहीं है। जी आंटी, मैं ही राहुल कपूर हूँ। अच्छा, तुम राहुल कपूर हो? ठीक है, साबित करके दिखाओ अभी, नाउ। ठीक है आंटी, अभी बात करवाता हूँ। हाँ, ये 2 टकी के सस्ते फोन से, ये कौन से जमाने का 9 बटन का ये फोन, इससे इसने हमें 100 करोड़ ट्रांसफर करे। वाओ, लगाओ, I'm waiting. The number you have called is currently not reachable. नहीं लग रहा है फोन। The number you have called is currently not reachable. क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो राहुल? क्या हुआ? कोई तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है?
ओहो, कौन है तुम्हारा मैनेजर? है दोस्त है तुम्हारा? देखा, वो तक इसका फोन नहीं उठा रहा है। You know what? I really pity you, बेटा, pity you. Be prepared. ऐसे धोखेबाज, मक्कार, पागल और भिखारी के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिताना तुम। गुड लक। क्या जरूरत थी ये सब की? Now let's cut the cake. तू किसी का वेट कर रही है? नहीं। अरे छोड़ ना। Get the cake please. लो केक आ गया। राहुल, तू इसकी वेट कर रही थी, ये झाड़ू वाले की। तू इसकी वेट कर रही थी, ये झाड़ू वाले की। आ गया ये फिर से वैशाली का स्पेशल दिन खराब करने। मनूस, बस करो तुम लोग। देख कैसे देख रहे हैं इस केक को। अरे अरे ऐसे मत देख यार, ये जहर बन जाएगा। इस कचरे वाले को तो कचरे में ही रहना चाहिए। शट अप नमन। अब देख मैं क्या करता हूँ। चल साफ करना। अरे खड़ा क्या है, साफ करना। ये है तेरी औकात। ये है तेरी औकात। अरे साफ कर यार। अरे करना साफ, साफ कर। Rahul is a sweeper.
Rahul is the sweeper. Rahul is the sweeper. Rahul is the sweeper. Rahul is the sweeper. Rahul is the sweeper. Rahul is the sweeper. रुको राहुल, क्या कर रहे हो ये? बस करो तुम लोग। नहीं वैशाली, मुझे करने दो, वरना इनको चैन का आएगा। छोड़ो ये सब राहुल। ओ, देखो राजकुमारी कैसे अपने भिखारी को बचा रही है। वैशाली, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए एक फूल तक नहीं लाया होगा। इसकी औकात ही नहीं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाने की। एक भिखारी क्या ही लाएगा? आम के छिलके या यूज्ड कॉन्डम? Used condom. I like it. ये देख, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। $2 करोड़ का नेकलेस। कुछ सीखा? ओए झाड़ू वाले, हमने देख कितना महंगा गिफ्ट दिया है और तूने क्या दिया? अपनी मानूसियत। भिखारी साला। कौन कहता मैं गिफ्ट नहीं लाया? तू गिफ्ट लाया? हाँ, चल दिखा। अरे भिखारी, दिखाओ, चल गिफ्ट दिखा। हैप्पी बर्थडे वैशाली। कैसा मजाक है राहुल? पागल है ये। क्या गंदगी लेकर आए? मरा हुआ चूहा उठा रहा है किसी कूड़ेदान से। मैंने कहा था ये गवार है। झोपड़पट्टी से उठ के आया है, यही चीजें से समझ आती है। साले नाली पे हाथ मार के आता है, मरा हुआ चूहा लाता है गिफ्ट के नाम पर। रैग पिकर, इसका गिफ्ट भी इसकी तरह गंदा है। Get him out of here. बाहर निकालो इस भिखारी को। तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? ये गिफ्ट है, ये बीमारी है, बीमारी। बाहर फेंको इसे। शायद तुमने ठीक से देखा नहीं। एक भिखारी के पास इतने महंगे हीरे कहां से आ सकते हैं? फेक अमेरिकन डायमंड होगा। अच्छी कॉपी है, पर है तो नकली। इसकी औकात नहीं है असली हीरे लाने की। ये अमेरिकन डायमंड्स नहीं है नमन, ये फ्लॉलेस सॉलिटेयर्स है, GIA सर्टिफाइड।
इस दुनिया के सबसे रेयर और सबसे महंगे। गाइस ये सच बोल रहा है। What do you mean? ये हीरे द क्वीन कलेक्शन से है। These are priceless. और ये लास्ट ऑक्शन में 100 करोड़ से ज्यादा में बिके थे। एक भिखारी के पास इतने महंगे हीरे कहाँ से आए होंगे? इसने ये चोरी किए होंगे। तू कूड़े वाला भी है, स्वीपर भी है और अब चोर भी। बता साले तूने कहां से चुराए हैं? कचरे की औलाद। ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। झूठ। इसके दादाजी भी इसके जैसे भिखारी ही होंगे। मैं समझ गया। ये जो नौकरी करता है ना किसी अमीर के घर में, वहीं से चुराए होंगे तूने। चल चल अभी चल हमारे साथ। नमन, छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? तू चुप कर। आज मैं इसकी औकात दिखा के रहूंगा। मैं इसके मालिक को बताऊंगा कि उनका नौकर चोर है। ले चलो इसे, जिस बंगले में झाड़ू पोछा करता है। चल झाड़ू वाले। नमन, ओए, तुम्हारा नौकर चोर है। जो भी अंदर है बाहर आओ। इसने हीरे चुराए हैं। कोई बाहर आओ। ये सब क्या हो रहा है? सर, राहुल सर, सर आप ठीक तो है ना? सर, राहुल सर, सर आप ठीक तो है ना? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। प्लीज आप अंदर आ जाइए। पागल हो गया? पागल हो गया? ये झाड़ू वाले का तू सर बोल रहा है? हाँ, पागल है? ये बंगलो, ये गाड़ियां और ये दौलत सब राहुल सर का है। वाह, क्या एक्टिंग है। मान गए। क्या कहानी है। अपनी इस नौटंकी में इस बुड्ढे को भी शामिल कर लिया। कितने पैसे दिए इस बुड्ढे को झूठ बोलने के? हाँ? तेरे पास तो पैसे है ही ना इस बुड्ढे को देने के लिए। सही कहा। ये इसके साथ मिला हुआ है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यही हमारे मालिक है। हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें? हाँ? अब बुढ़े हो चुके हो। बुड्ढों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। समझा? इसने इस बुड्ढे को बेवकूफ बनाया और अपनी झूठी कहानी सुना के ये जताया कि इनका असली मालिक है। और ये बेचारा, इसकी तो याददाश्त कमजोर है ना, तो क्या करता? मान गए यार, मान गए। क्या कहानी है? हाँ? चलो यारो, इस भिखारी का एक और नाटक पता चल गया। भिखारी साला। भिखारी 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 भिखारी। सर, अब जाइए। जवाब दो राहुल। वो हीरे कहाँ से आए? और ये सब क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है राहुल कि तुमने मुझसे झूठ बोला अपनी गरीबी के बारे में। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना असली घर दिखाता हूँ। ये है मेरा घर। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो क्या तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हो?
राहुल, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारे इन पैसों से नहीं, तुम्हारे दिल से। मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी रह लूंगी। और पैसों का कैब आई विल मैनेज। बस मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। एक ऐसी लड़की जो मुझसे ही प्यार करती हो बस। अब मैंने इससे अपनी सच्चाई छुपाई तो इसका दिल टूट जाएगा जब इसे पता चलेगा। मुझे सब कुछ बताना ही होगा। क्या सोच रहे हो राहुल? वैशाली, मुझे कुछ कहना है। सच ये है कि एक मिनट। हेलो माँ, क्या? पर क्या? दादाजी उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। नर्व ब्लॉकेजेस बताया डॉक्टर ने। काफी क्रिटिकल कंडीशन है, हमें जाना होगा। हाउ इज डॉक्टर? आई एम सॉरी बट उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। आर्टरीज में खून इतना गाढ़ा हो चुका है कि ब्लॉकेजेस क्लियर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी बट सर्वाइवल के चांसेस आर वेरी लेस। रुक! मनहूस कहीं का मुंह उठा के यहाँ भी आ गया। पहले दिन तूने घर में कदम रखा, मेरी कंपनी डूब गई। और आज पापा जी की ये हालत है ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। माँ प्लीज। हमने पहले ही कहा था इसकी आत्मा ही काली है। ये जहां जाता है बर्बादी ही लाता है। मनूस कहीं का। सोचो वैशाली, जब तक ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं था सब ठीक चल रहा था, और जैसे ही ये जिंदगी में आ गया तुम्हारे दादाजी की इतनी तबीयत खराब हो गई। कनेक्ट द डॉट्स। आंटी, नजर लगा दी इसने। साला भिखारी। दाग है ये दुनिया पर। बस मैं सब और नहीं सुन सकता। माँ, सारा, एक चीज चाहिए अभी। यस सर। बीजे फोर्बिडन सिटी के पास इंपीरियल गार्डन्स है, जहां व्हाइट जेड ऑरेंजेस सदियों में सिर्फ एक ही बार उगते हैं। नसों में खून गाढ़ा हो जाने पर दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है, व्हाइट जेड ऑरेंजेस। सर वो तो नेशनल ट्रेजर है और उसे खरीदना तो। मैं खरीद नहीं रहा हूँ, उन्हें मंगा रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ। कल चार्टर्ड फ्लाइट्स पर सुबह से पहले यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। ओके सर। यहाँ राहुल कौन है? मैं यूं रहा हूँ। ये क्या नया नाटक है इसका? और ये अजीबोगरीब चीज, व्हाइट संतरा। कचरे के डिब्बे से उठाया होगा। काला जादू है इसमें, पक्का इसमें जहर है। इसे खा के दादू सीधा स्वर्ग में। हाँ, ये दादाजी को मारना चाहता है ताकि घर का जमाई बनकर पूरी जायदाद अपने कब्जे पर कर दे। व्हाट? हरामखोर, निकल, अब भी क्या भी निकल। और खबरदार अगर उनके आसपास भी तू भटका तो
नमन जी। फेंकी इस आफत को। क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? ये ये आप लोगों के पास कहाँ से आया? ये मनहूस लाया है। और इसे इंडिया में लाना इम्पॉसिबल है। इसे इंडिया में लाना इम्पॉसिबल है। इसकी तो सिक्योरिटी एंड कस्टम क्लियरेंसेस ही बहुत मुश्किल है। संतरा, ऐसा क्या है इसमें? ये कोई आम संतरा नहीं है। इट्स वाइट जेड ऑरेंज, जो सिर्फ चाइना के इंपीरियल गार्डन्स में ही उगता है, वो भी सदियों में एक बार। इस ऑरेंज में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ब्लड को थिन और प्योरीफाई कर सकती है इंस्टेंटली। और इससे आपके दादाजी थोड़ी देर में ही ठीक हो सकते हैं। ये एक चमत्कार है जो दवाई नहीं कर सकती, वो ये एक ऑरेंज कर सकता है। इसे खाकर आपके दादाजी कुछ ही देर में आईसीयू से बाहर आ सकते हैं। इतनी ताकत है इस ऑरेंज में। पर इसे लेकर कौन आया है? वो सब तो ठीक है, डॉक्टर साहब इसकी कीमत क्या होगी? कीमत? मैडम, ये कोई बिकाऊ चीज नहीं है। ये चाइना का नेशनल ट्रेजर है। इसे खरीदना सबके बस की बात नहीं है। कोई आम इंसान इसे नहीं खरीद सकता। जरूर किसी बहुत बड़े आदमी ने इसे यहाँ पे लेके आया है। दुनिया में उसकी बहुत जान पहचान होगी। कम से कम 1 करोड़ कीमत होगी इस एक ऑरेंज की। एक करोड़? मैं अभी जाके आपके दादाजी को ये ऑरेंज खिलाती हूँ। ये है मेरी असलियत। अब आगे आगे देखो और क्या क्या करता हूँ। हाँ, सही कहा तूने। ये है तेरी असलियत। और अब मैं बताती हूँ कि असलियत क्या है। अब मैं समझी, कस्टम वालों ने कहीं से पकड़ा होगा, उन्होंने उठा के इसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया और इसके हाथ तक ये लाया उठा के कचरे के डब्बे से। सही कहा आंटी। किस्मत, इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसके हाथ एक चमत्कार लग गया। आगे आगे तू झाड़ू लगाएगा, समझा? राहुल, come sit here. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे पास आप सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। इस कॉलेज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज का प्रोग्राम फाइनल किया है। इस क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट को अमेरिका पढ़ने का मौका मिलेगा and all expenses paid. Anybody interested? Raise your hand. हाँ, झाड़ू वाले तू भी जाएगा?
तेरे पास पासपोर्ट भी है क्या, या पासपोर्ट फोटो खिंचवाने के भी पैसे? गरीब है ना बेचारा। झाड़ू वाले, तू हार्वर्ड का फ्लोर साफ करेगा? मैं तुझे वही मिलूंगा। देखो देखो क्या बात कर रही है, गरीब साला। चलो चलो, हम ना वहां जाके वीजा का फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। गरीब साला। राहुल, मैं भी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, गुड, तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। पर मैं चाहती हूँ कि तुम भी अप्लाई करो। वैशाली, प्लीज राहुल, पैसों की चिंता मत करो, आई मैनेज एवरीथिंग। इसे फेवर नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल, एंड आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस टुगेदर। सॉरी वैशाली, बट मैं तुमसे कोई एहसान नहीं ले सकता। एहसान? अगर हार्वर्ड जाऊंगा तो खुद के दम पे जाऊंगा, प्लीज। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। थैंक यू। रिजेक्टेड? पर कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। अगर उस झाड़ू वाले के साथ रहेगी ना, तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। वो आ गया झाड़ू वाला। क्या हुआ वैशाली? मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। अब इसका नहीं हुआ तो तेरा कैसे होगा? नमन, इसका वीजा एक्सेप्ट हो गया। वीजा एक्सेप्ट हो गया? रियली हैप्पी फॉर यू। डोंट वरी, मैं तुम्हारा भी वीजा करवा दूं। सुना सबने? अब ये झाड़ू वाला इसका वीजा क्लियर करवाएगा। अबे तेरी पहचान अमेरिका के प्रेसिडेंट से है क्या? वो उधर के पोछे वाले को जानता होगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा। जुड़वा भाई जो है। ये 100 रुपए के फोन से अमेरिका के प्रेसिडेंट को फोन करेगा। It's me, Rahul. There's been a mistake. Fix it right now. अबे साला, इतनी इंग्लिश कहाँ से सीखा झाड़ू वाले? मिस्टर कपूर, मुझे माफ करो, प्लीज forgive us. It was a clerical error. मुझे माफ करो। A terrible mistake. We are already processing the visa. मिस वैशाली का वीजा प्रोसेस कर रहे। सर, I beg you, don't withdraw your investment. हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। It's okay. It's fine. अरे शौक मत हो, शौक मत हो, शौक मत हो। ये तो सस्ता एक्टर था, ये लोकन वाला से पकड़ के लेकर आया था।
देखा नहीं कैसे बात कर रहा था। आई बैग यू, आई बैग यू, आई बैग यू, आई बैग यू। ये भिखारी और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट, झूठ है ये सब, इम्पॉसिबल। वैशाली, अब भी तुम इसके साथ रहोगी। देखा नहीं कितना बड़ा फ्रॉड है। छोड़ दो इसे। राहुल सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है अब तुम हार्वर्ड जाओगे। नो, आई नीड एन आंसर। कौन हो तुम? ठीक है, मैं व्हाट? क्या? ये आप क्या कह रहे हो अंकल? ओ, यहाँ भी एक्टिंग। जहां सोचा पकड़ा जाएगा वहां भाग गया। फ्रॉड साला। हाँ बोलो अंकल, क्या हुआ? बेटा मिल गए। कौन मिल गया? बेटा तुम्हारे माँ बाप मिल गए। वो जिंदा है। नहीं नहीं, कोई गलतफहमी है। वो दोनों तो मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा। एक गुंडे ने उसे हाँ तो कपूर साहब, 20 साल, पूरे 20 साल हो गए। मेरे बाप ने तुम्हारे बाप पर बहुत विश्वास किया। उसने क्या किया? हमारा सारा पैसा लेकर मर गए। उन्होंने तुम्हारे बाप से कर्जा नहीं, मदद ली थी। मदद। मदद, कर्जा लफ्जों का खेल है कपूर। असलियत ये है, तुम्हारा खानदान हमारा कर्जदार है और अब वो तुम चुकाओगे। पर हमारे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमने सब कुछ बेच दिया। हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारी दौलत गई कहाँ। हमारे पिताजी ने हमारे लिए फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़े। अच्छा, तुम्हारा एक बेटा है ना, राहुल? दौलत उसी के नाम है ना? वो हमारा बेटा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत साल पहले मर चुका है किसी एक्सीडेंट में। ठीक है, कर्जा अब दौलत से नहीं, जिस्मों से चुकाओगे। आज से तुम दोनों मेरे घर में नौकर रहोगे। झाड़ू, पोछा, टॉयलेट साफ करोगे। यही है तुम लोगों की किस्मत।
काश हमारा बेटा जिंदा होता। चुप कर भगवान, क्या फायदा अभी सब सोचकर। वो होता ना तो अपने दादाजी से भी अमीर होता और यहाँ से हमें ले भी जाता। क्या कह रहे हो आप? पकड़ो साले को। राहुल, मम्मी, पापा, कहाँ थे आप लोग इतने साल? कितना ढूंढा मैंने। बस अब आप दोनों को ना कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका बेटा इस दुनिया का सबसे यंग बिलियनर हो गया। और पापा, आप बलबीर कपूर, इस कंपनी के नए सीईओ। बंद करो ये नाटक राहुल। नाटक? कौन सा नाटक? मैंने तुम्हें कल देखा था उस बड़े से बंगलों से निकलते हुए मर्सिडीज में। तुम ही थे ना वो? मैं वो मर्सिडीज इसकी। लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं। अरे इसके पास तो ढंग की साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है और ये मर्सिडीज चलाएगा सपने में। कोई अपनी मर्सिडीज भी साफ करने के लिए तुझे ना रखे। इसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। इस झूठे भिखारी के साथ रहोगी ना तो तुम भी ऐसी ही बातें करोगी। चुप, बिल्कुल चुप। विशाले, तुमने किसी और को देखा होगा। एग्जैक्टली। मर्सिडीज और ये पूरी जिंदगी भी लगा देना तो मर्सिडीज नहीं खरीद पाएगा। प्लेसमेंट होगी तो भी। प्लेसमेंट इसकी। क्या यार पारुल, तुम भी। प्लेसमेंट लगेगी ना प्लेसमेंट।
इसी कॉलेज के टॉयलेट में। हाँ, और अगर किसी कंपनी में नौकरी मिल भी गई ना, तो ये वहां भी फर्श ही साफ करेगा। स्वीपर ही बनेगा तू। ठीक है, चैलेंज। अगले हफ्ते प्लेसमेंट इंटरव्यूज है। मैं कपूर एंड कंपनी में जॉब प्लेसमेंट लेके दिखाऊंगा। तू पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। कपूर एंड कंपनीज में तुझे पता ही है वहां कौन जाता है? कॉलेज के टॉप 5 स्टूडेंट। सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जो कि हम दोनों हैं। और तू लास्ट से भी टॉप 5 नहीं आएगा, समझे? तुझे तो बिल्डिंग में घुसने नहीं देंगे। सिक्योरिटी गार्ड बाहर से धक्का मार के बाहर। और वैसे भी मेरी एंट्री तो पक्की है, क्योंकि मेरे पापा वहां सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। अच्छा, तुम्हारे पापा? क्या नाम बताया? तेरी औकात नहीं उनका नाम जानने की। उनका नाम बिल्कुल नहीं जान सकता। फिर भी उनका नाम बता तो सही। राजन सिंघानिया। तू क्या करेगा? हाँ, नमन के पापा का नाम है वो। क्या करेगा तू? उनके ऑफिस के बाहर जाके झाड़ू पोछा मारेगा? बच्चों, जो उखाड़ना है ना वो उखाड़ लेना। गाइस, मूव। राजन सिंघानिया के नाम से हमारे ऑफिस में कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है क्या? हाँ, उनका फोर्स रिटायरमेंट करवा दो। अभी भी एक्टिंग कर रहा है। तेरे फोन में आउटगोइंग फैसिलिटीज भी नहीं होंगी। किसको बेवकूफ बना रहा है? बस कर राहुल, डोंट ओवरडू इट। मॉम, हाय मॉम। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैं किसी भिखारी को उसकी औकात दिखा रहा था। नमन, तुम्हारे पापा, उन्हें अभी अभी नौकरी से निकाल दिया है। किसी ने उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। मॉम, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये सब तूने किया? कैसे? हाँ? नमन, कोइंसिडेंस। जस्ट थिंक अबाउट इट। तेरे डैड ने रिटायरमेंट ले ली होगी, हेल्थ इश्यूज या कुछ और। ये भिखारी तेरे डैड को जॉब से निकालेगा? इम्पॉसिबल। सोच यार। सही कह रही हो तुम। मजाक अच्छा था, पर खत्म। प्लेसमेंट तो मैं ही लूंगा कपूर एंड कंपनीज में, वो भी सबसे अच्छी पोजीशन। पता क्यों? क्योंकि कंपनी का नया सीईओ मेरा खुद इंटरव्यू लेने आ रहा है। समझा? अच्छा, सीईओ। क्या नाम है उनका? उनका नाम जान के क्या करेगा? उनको भी अपने 100 रुपए के फोन से झूठा फोन करके रिटायर करवाएगा? हाँ? फिर भी तुम्हें उनका नाम बता देता हूं। बलवीर कपूर। जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो तुझे मैं अपना पर्सनल स्वीपर रख लूंगा।
पाए। स्वीपर 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 स्वीपर। ओए भिखारी, तू अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। हाउ डेयर यू कम इन? सिक्योरिटी! आप सभी का स्वागत है कपूर एंड कंपनी की ओर से। इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। सर माफ कर दो, आपको मैंने पहचाना नहीं। आइए सर। नमन, ये क्या था? वाह, क्या कंपनी है, एक भिखारी का इतना सम्मान। नमन सर और पारो मैम, आपको डायरेक्टर सर ने बुलाया। डायरेक्टर सीईओ से भी ऊपर? यस। देखा नमन का जलवा, डायरेक्टर सर ने खुद बुलाया, जो सीईओ से ऊपर है। हाँ, बस ये वैशाली रह गई। इसे तो वो चपरासी के साथ ही रख देंगे जब मालूम पड़ेगा कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। प्लीज, कम से कम उसने चीट तो नहीं किया। वो जैसा भी है, जो भी है, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। और ये नमन जैसा नहीं है जो सिर्फ तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए। अबे ओए, तमीज से रह, समझी? धक्के मार मार के निकलवा दूंगी बाहर डायरेक्टर को बोल के। क्या तो ऐसे रही है जैसे यहाँ का डायरेक्टर तेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बेटे, आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू डैड। एक्चुअली डैड, आई नीड अ फेवर। हाँ बोलो। अब वैशाली का इंटरव्यू लेना, उसको इस कंपनी का टॉप मोस्ट पोजीशन देना। शी डिजर्व्स एंड आल्सो शी इज माय गर्लफ्रेंड। ओह, बाकी ये नमन और पारुल को तो मैं उनकी औकात दिखाऊंगा। ठीक है बेटे, मैं आता हूँ। वैशाली, आप दोनों? हाँ, हम दोनों का डायरेक्टर सर ने बुलाया। हाँ, डायरेक्टर आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। बोला था ना, हम दोनों स्पेशल हैं। ऑफ कोर्स, अब इसको इसकी औकात पता चलेगी। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर सर। नमन सिंघानिया, कैसे आप? तुम? नमन सिंघानिया एंड पारुल, आइए, मुझे आप ही का इंतजार था। ये नहीं हो सकता। हाँ। एक झाड़ू वाला डायरेक्टर नहीं बन सकता, या फिर एक भिखारी कंपनी का मालिक नहीं बन सकता।
तुम दोनों को प्लेसमेंट्स चाहिए थी ना? ठीक है, अंदर आओ। एक झाड़ू और एक पोछा जल्दी लेकर आओ। व्हाट? ओके सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों की प्लेसमेंट्स पक्की। इन दोनों को दे दो। ये लो। कितना पगार लोगे? 200 रुपए पर महीना? आज के बाद इस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए तुम दोनों, और मेरी किसी भी कंपनी में तुम दोनों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। अब निकलो। राहुल राहुल, तुम्हें पता है क्या हुआ? मिस्टर जैनिटर, डायरेक्टर, क्या सच है क्या झूठ है राहुल? समझाता हूं, मैं सब समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली सॉरी वैशाली। ये दुनिया मुझे सिर्फ मेरे पैसों को देखती थी, मुझे नहीं। पुरानी गर्लफ्रेंड जो मुझे गरीबी के लिए छोड़ गई, और वो तुम हो जिसने इस झाड़ू वाले को चुना। इस लड़के को चुना जिसके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहा था जो मेरे दिल को देखे, नहीं मेरे बैंक बैलेंस को। तुम दोनों क्या क्या खड़े हो? गेट आउट। कम ऑन, लेट्स गो। और अब तुम इस कंपनी की न्यू सीओओ बन चुकी हो और मैं डायरेक्टर। चलो इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाते हैं। पर उसके पहले एक बहुत जरूरी बात, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बने? वैशाली, will you marry me? Yes, Rahul. Yes. आगे को भी आ जा।